पेट्रोल में 10 रुपए और लाइट डीजल ऑयल और केरोसिन ऑयल में 5 रुपए। गरीब आवाम पर ईद उल फितर से कबल हुकूमती पेट्रोल बम चल गया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। वज़ीर खजाना इसाक डार ने मदीना मुनव्वरा से वीडियो पैगाम के जरिए पेट्रोल की कीमत में इजाफे का ऐलान किया। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 282 रुपए फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल भी 5 रुपए 78 पैसे महंगा। नई कीमत 186 रुपए 7 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड और लाइट डीजल की कीमत बगैर किसी रद्दोबदल के बरकरार। कीमतों में इजाफे का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। निसार ने क्या किया, ये ऑरेंज लाइन, यही साकिब निसार साहब ने इसकी पूरी प्रोसीडिंग्स कार्रवाई उन्होंने सुनी और जब मुकम्मल हो गई कार्रवाई तो 8 महीने फैसला ना दिया। क्यों कि ऑरेंज लाइन मुकम्मल हो गई इलेक्शन से पहले, तो ये तो फिर नून लीग के वारे न्यारे हो जाएंगे। कितनी कमजरफी है। 2018 के जुडलू इलेक्शन में नून लीग और नवाज शरीफ से खिदमत का मौका छीना गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा साकिब निसार ने हमारे तरक्याती मंसूबों की राह में रोड़े अटकाए। कहीं नून लीग ना जीत जाए। अगर ऑरेंज लाइन ट्रेन का काम 2018 से मुकम्मल हो जाता तो नून लीग को इलेक्शन में फायदा होता। साकिब निसार रास्ता ना रोकते तो इलेक्शन में नून लीग के वारे न्यारे हो जाते। कितनी कमजरफी है, कितनी पस सोच है। साकिब निसार ने अपनी भड़ास निकाली। PKLI को साकिब निसार ने तबाह बर्बाद कर दिया कि अपने भाई को वहां लगवाना चाहते थे। साकिब निसार इलेक्शन से 3 दिन पहले शेख रशीद के हलके में पहुंच गए। आप शेख रशीद के पोलिंग एजेंट थे या चीफ जस्टिस थे? 2018 के इलेक्शन में मोहर कहां लगी और कौन जीत कर आया, ये एक तल्ख दास्तान है जिस पर बात करूंगा तो आपके आंसू नहीं थमेंगे। इतनी बड़ी तारीख की गड़बड़ हुई है। देहात में नताइज पहले आए और शहरों के नताइज हफ्तों ताखीर का शिकार हो गए। अस्करी क़यादत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से आगाह है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका रविश अपनाना होगी। ISPR ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया। इजलास में इलाकाई सूरत-ए-हाल और चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी की वाक़यात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर इज़हार इत्मीनान। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। अस्करी क़यादत पाकिस्तान के पुराज़्न आवाम की हिमायत से अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाने का अयादा करती है। मुसल्लह अफ़वाज अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। मुल्क में एक ही वक्त पर इंतखाबात। अमीर जमात इस्लामी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान से मुलाकातें। सिराजुल हक ने वज़ीर आज़म से कहा सियासी सूरत हाल को सियासी तरीके से मिल बैठ कर हल करना होगा। अमीर जमात इस्लामी ने इमरान खान को सियासी जमातों से डायलॉग की दावत दी थी। मुल्क इस वक्त किसी गैर यकीनी की सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क की मफाद के लिए मुज़ाकरात की जानिब आए। सिराजुल हक का इमरान खान को मशवरा, एक ही वक्त पर इंतखाबात होना मुल्क के लिए बेहतर होगा। इमरान खान के अली ज़ैदी की गिरफ्तारी की शदीद मुज़म्मत। कहा यह सब लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को यकीन दहानी कराई गई है कि PTI को क्रश कर दिया जाएगा। PTI के 3000 से जायद वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा चुका। कायदे ईवान के इंतखाब के लिए आज़ाद कश्मीर कानून सार असम्बली का 4 घंटे की ताख़ीर से शुरू होने वाला इजलास 4 मिनट में ख़त्म। इमरान खान के मुत्तफ़िक़ा फैसले के बावजूद तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार न दे सकी। इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। इमरान खान की वीडियो कॉन्फ्रेंस में 11 मेंबरान कदम शिरकत। तहरीक इंसाफ के 6 मेंबरान वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बन गए। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन? तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने राबते तेज कर दिए। वज़ारत उज़्मा की दौड़। पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन का नाम वापस ले लिया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान महमूद के पीपल्स पार्टी से मामला तय पा गए। वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप से होगा।
पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। तमाम शराइत मंजूर हो गई हैं। IMF के पास कोई बहाना नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा इंशाअल्लाह कर्जा मंजूर होगा, लेकिन फैसला यह करना है कि कर्जों पर जिंदगी गुजारनी है या मेहनत से अपने वसाइल पर गुजारा करना है। पाकिस्तान क्या इसलिए वजूद में आया था कि हम कर्जों की मै पीते रहें, हम भिखारी बने रहें? IMF की ये बेड़ियां कट जाएंगी तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा कि पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा। फिलहाल हमें IMF की सख्त शराइत मानना पड़ रही है क्योंकि और कोई चॉइस मौजूद नहीं। पंजाब में परवेज इलाही हुकूमत की तहलील को 90 रोज मुकम्मल। PTI का सदर मुमलिकत को खत लिखने का फैसला। खत में कहा गया कि 22 अप्रैल को आईनी मुद्दत की तकमील के बाद मोहसिन नकवी की निगरां हुकूमत की आईनी हैसियत खत्म हो जाएगी। सूबे के इंतजामी मामलात को चलाने के लिए तरीकाकार वाज़ा कर रहे हैं। 22 अप्रैल के बाद मोहसिन नकवी और इनकी काबीना के तमाम इक़दामात गैर आईनी और गैर कानूनी होंगे।